राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं नवरात्रि, जैसे कि सभी जानते हैं गुप्त नवरात्रि चल रही हैं इस समय। तो माता रानी के एक मंत्र के साथ आज शुरुआत करते हैं हम। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी, अब हम शुरुआत करेंगे। 9 ग्रहों को हम कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये जानते हैं। आयशा जी हाय, बताइए जी आयशा जी। 9 ग्रहों को प्रसन्न करने का छोटे छोटे उपाय हैं जो हम जान सकते हैं। भगवान सूर्य को कैसे प्रसन्न करें? भगवान सूर्य पे जल अर्पित कीजिए सुबह, भगवान जी प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को महादेव पे जल अर्पित कीजिए। मैम बर्थ डिटेल पूरी बताइए, और लवर बॉय के बारे में पूछना है तो या तो उनकी भी प्रॉपर डिटेल बताइए या फिर व्हाट्सएप पे आइएगा प्लीज़। इतने सारे क्वेश्चन और क्वारीज मैं नहीं बताऊंगी आपको इस पे। आयशा जी प्लीज़। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। मंगल को यदि मंगल ग्रह को हम अच्छा करना चाहते हैं तो इसका उपाय है, जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है वहाँ मजदूरों के लिए पानी का इंतज़ाम करें। बुध ग्रह, बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए जो पौधे हमने घर में लगाए हैं उनमें जल चढ़ाएं, जल दें, पानी दें उनको। गुरु ग्रह, मंदिर में पानी की व्यवस्था करवाएं, किसी भी मंदिर में पानी की व्यवस्था करवाएं पॉसिबल हो सके तो। शुक्र ग्रह ठीक करने के लिए मीठा शरबत बनाकर बांटें, शुक्र ग्रह ठीक होगा इससे आपका। शनि ग्रह, वृद्धा आश्रम में जल की व्यवस्था करवाएं। राहु ठीक करने के लिए पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, जैसे टेरेस के ऊपर या बालकनी में कटोरे में जल डाल के रखें। केतु ठीक करने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि केतु अच्छा हो, केतु के प्रभाव अच्छे हों, तो इसके लिए जो हम लोग घर में डॉगी पालते हैं या स्ट्रीट डॉगी होते हैं उनके लिए जल का अरेंज करवाएं कि वो पानी पी सके, पानी की व्यवस्था करें उनके लिए। छोटे छोटे उपाय करने से बहुत बेनिफिट होता है, और इन उपायों में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला हो। अब हम जानते हैं कि कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में भगवान है या नहीं है, भगवान उपस्थित हैं या नहीं है। तो हैं, भगवान इस समय में उपस्थित हैं। जैसे आप कोई भी जल रख लीजिए, पानी रख लीजिए पीने वाला, उसे आप एक बॉटल में बंद करके रखते हैं 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो उस जल में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, उसमें कीड़े हो जाते हैं। गंगा जल रखिए, आप सालों साल रखिए, कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है। ये भी साक्षात भगवान होने का एक प्रमाण है। अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का स्वयं निर्माण होता है, इसमें कोई निर्माण नहीं करता शिवलिंग का, खुद बनते हैं शिवलिंग। सावन में रक्षाबंधन के दिन। जी रोहिल रॉय जी, धन्यवाद राहुल जी। रक्षाबंधन के दिन शिवलिंग खुद बनते हैं इसमें। आखिरी दर्शन, प्रॉपरली दर्शन रक्षाबंधन वाले दिन के ही होते हैं। डेट ऑफ बर्थ, गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल राहुल जी।
राहुल जी, बिल्कुल मुझे आपकी बर्थ डिटेल दिख रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाहते हैं राहुल जी आप, राइट? शनि के साथ केतु उपस्थित है, दोष बनाता है आपकी कुंडली में। राहु और केतु आमने सामने है, आपका कालसर्प दोष है। गवर्नमेंट जॉब का आपको बता देते हो, सूर्य आपका पंचम में बैठा हुआ है मंगल और बुध के साथ। हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, गुस्सा ऑलमोस्ट करते हैं आप। सूर्य क्योंकि आपका शत्रु राशि में बैठा हुआ है। अच्छा टाइम कब आएगा, गवर्नमेंट जॉब कब होगी? गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा राहुल जी। और अच्छा टाइम कब आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। जनवरी 2023 से लेके मार्च 2025 तक तो आपको प्रॉब्लम्स रही होंगी। अभी आप ये नहीं कह सकते कि इस समय आपका समय अच्छा नहीं है, अच्छा चल रहा है। क्या दिक्कत है इस समय? मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है कि आपको ऐसी कोई फाइनेंशियली इश्यूज हो या कुछ ऐसा हो। पर हाँ, एट प्रेजेंट आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका आपको फल नहीं मिल रहा है राहुल जी। आपका कोई रिजल्ट आउट होने वाला है अब जनवरी के बाद? राहुल जी, आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रखे हैं जिसका रिजल्ट आउट होने वाला है? यस मैम। रिजल्ट आउट कब होना है? मार्च के बीच में, जैन और मार्च से। जैन और मार्च के बीच में रिजल्ट आउट होने वाला है आपका। अब बात कर रहे थे हम भगवान होने का सबूत। आप आंसर कीजिए, मैं आपको आंसर करती हूँ राहुल जी, ठीक है? कोर्ट केस। कोर्ट केस के लिए आपका ये मार्च का समय, डेट है मार्च में। ये समय, ये टाइम पीरियड जो आपका चल रहा है अब जनवरी में, जनवरी से लेके मार्च तक आपका टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। इसमें जो भी आप सोच रहे हैं होगा, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। अगर आपने कहीं एग्ज़ाम दिया है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। अभी तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कह रहे थे, अब आप कोर्ट केस के लिए कह रहे हैं। इतने सारे आंसर्स मैं एकदम नहीं दूंगी आपको, आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। आपका जो भी क्वेश्चन और क्वारीज होंगे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। पता नहीं,
इसके बाद हम बात करते हैं मंदिर, पुरी मंदिर की। पुरी मंदिर में पताका उल्टी फहरती है, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरी मंदिर में पताका फहरती है, लहराती है। ये भी भगवान होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। रामेश्वरम में पत्थर तैरते हैं। आप अपने घर में एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप किसी भी बकेट में या टब में पानी डाल के किसी छोटे मोटे पत्थर को भी डालिएगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। पर रामेश्वर में बड़े बड़े पत्थर तैरते हैं। तनोट माता मंदिर, कितने बम गिर जाएं, कितने बम गिरे हैं, पर उस मंदिर पे आंच भी नहीं आती है। केदारनाथ मंदिर हादसों में तहस नहस हुए हैं, फिर भी साक्षात भगवान है वहाँ पे, कोई नुकसान नहीं होता। और लास्ट में हम ये जानते हैं कि वृंदावन में आज भी कृष्ण भगवान रास करते हैं। रासलीला आज भी करते हैं कृष्ण भगवान वृंदावन में। राहु आपका ऐसी जगह बैठा है राहुल जी कि आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देने वाला है ये। अगर गलत संगत में है तो थोड़ा हट जाइए वहां से, क्योंकि अष्टम पे दृष्टि जा रही है उसकी, और अष्टम मारक होता है। जो भी आपका कोर्ट केस चल रहा है उसमें जीत आप ही की होने वाली है राहुल जी। अब हम बात करते हैं हनुमान जी का कौन सा पाठ हमें किस स्थिति में करना चाहिए या किस परिस्थिति में करना चाहिए, कि हमें क्या परेशानियां हैं तो हमें हनुमान जी का कौन सा पाठ करना चाहिए। उसमें तरक्की है, शत्रुओं में विजय चाहते हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। कुंडली में शनि ग्रह खराब है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। घर में कलह है, बेकार के लड़ाई झगड़ों में फंसते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फायदा मिलेगा। डर लगता है, भय लगता है, अकेले में परेशानी है, किसी भी चीज़ से बहुत डर लगता है कि ये चीज़ है, कुछ नेगेटिविटी है, तो ओम हनुमंते नमः का इस मंत्र का आप कंटिन्यू जाप कीजिएगा।
अब हम बात करते हैं बसंत पंचमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कल 23 जनवरी को बसंत पंचमी का महापर्व है। यह सरस्वती माता का पर्व माना जाता है। इस पे सरस्वती माता की विशेष कृपा होती है बालकों पे, जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो सरस्वती माता जिस पे मतलब कह सकते हैं कि आशीर्वाद बनाए, सभी इसका पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं। कल पॉसिबल हो सके तो सभी के लिए है ये उपाय। जल में हल्दी डाल के स्नान कीजिए, सरस्वती मंत्र का जाप कीजिए, सरस्वती पूजा कीजिए। स्टूडेंट्स अपनी बुक्स पे, अपनी किताबों पे, अपनी कलम पे हल्दी का तिलक करें। एक मोर पंख अपनी बुक्स में रखें और बुक बंद कर दें, और उसके बाद सरस्वती का मंत्र का जाप करें। ताकि आने वाली परीक्षाओं में बालक सफल हो। अब हम जानते हैं कि ईश्वर भगवान परमात्मा हमारी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। कहते हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो ही ज़्यादा दुखी क्यों होता है। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ही ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दुखी क्यों रहता है। क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। जिससे भगवान अधिक प्रेम करते हैं, भगवान उनकी परीक्षा भी लेते हैं और उनको मझधार में से बाहर भी निकालते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने परीक्षा ली। भगवान ने परीक्षा तो ली, पर आपको कठिनाइयों से बाहर भी भगवान ने ही निकाला। और ऐसा क्यों होता है? दुखों पे नियंत्रण रखना है। जो हमारे प्रारब्ध हैं, पिछले जन्म के पाप हैं, वो हमारे आगे आते हैं और कठिनाइयों में सारे हमारे पिछले जन्म के पाप, प्रारब्ध पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए भगवान हमें दुखी रखते हैं या दुख देते हैं ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों को ही। उस समय तो हमें लगता है कि भगवान हमें कितना कष्ट दे रहे हैं। हमारे पिछले जन्म के पापों की सज़ा भी हमें इस जन्म में मिल रही है। पर यह हम अपना सोच के चल रहे हैं, भगवान हमारा सोच के चल रहे हैं कि हमारा कठिन समय जो भी था वो निकल गया, आने वाला समय बहुत अद्भुत होने वाला है, यह भी जान के रहिएगा।
बसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय हैं बसंत पंचमी के। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। विधि विधान से इस पूजा को करना चाहिए, नियमों के साथ करना चाहिए इस पूजा को। बसंत पंचमी वाले दिन पीले कलर के कपड़े, पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन अपनी कॉपी किताब कलम की स्टूडेंट्स को पूजा करनी चाहिए। बुक्स में मोर पंख रखना चाहिए। सरस्वती देवी का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कम से कम 108 बार। दान करना चाहिए, दान का बहुत महत्व है इस दिन। पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ों का ही दान करना चाहिए, कॉपी का, पेन का, कलम का, पेंसिल का, रबड़ का, इन चीज़ों का ही दान करना चाहिए। सात्विक भोजन लेना चाहिए। बसंत क्या नहीं करना चाहिए, बसंत पंचमी के दिन काले रंग के कपड़े धारण नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है ये। पेड़ पौधे इस दिन नहीं काटने चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन नाखून बाल कटवाना वर्जित माना गया है, यह अशुभ होता है। राहुल जी, आपका कोई और क्वेश्चन है क्या? राहुल जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको अपना सूर्य ठीक करना पड़ेगा, और सूर्य अगर आपको ठीक करवाना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सही राइट सजेशन दूंगी। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम भगवान की पूजा करते समय कुछ गलत कार्य कर देते हैं। गलत कार्य इन द सेंस कि गणेश जी को तुलसी चढ़ा देते हैं, जबकि गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। देवी माता दुर्गा माता को दूर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। अपने मंदिर में कभी भी 3 गणपति जी की मूर्ति या कैलेंडर या फोटो नहीं रखनी चाहिए। रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, ना तुलसी जी पे जल चढ़ाना चाहिए इस दिन, और ना ही एकादशी वाले दिन। कहते हैं कि एकादशी वाले दिन तुलसी जी निर्जला व्रत रहती हैं, तो ये कार्य एकादशी वाले दिन भी नहीं करना चाहिए। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। बड़े आकार के शिवलिंग अपने घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। मंदिर से आने के पश्चात कभी भी तुरंत पाँव नहीं धोने चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, थोड़े से चेंजेस आते हैं। कल हमने वार्षिक राशिफल देखा था मेष और वृष राशि का। आज हम देखते हैं मिथुन राशि का। आर्थिक दृष्टि से मिथुन राशि के लिए ये वर्ष शुभ फल देने वाला है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं, आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी।
पॉसिबल हो तो उधार का लेन देन ना करें। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। फैमिली मेंबर्स में कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट मत रखिएगा कि आप किसी को भी जल्दबाजी में मना रहे हैं किसी भी काम के लिए। सोच विचार के मनाइएगा। जो अभी स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए है कि भविष्य की योजनाएं बना के आगे चलें। करियर की दृष्टि से ये साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलेगा। उपाय क्या करना है आपको? हनुमान जी की आरती कीजिए और हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। छोटा सा उपाय है, कर सकते हैं मिथुन राशि वाले। आगे हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जो मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छा फल मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि परिश्रम तो हम कर रहे हैं पर बेनिफिट नहीं हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। फ्लैट या ज़मीन खरीद रहे हैं तो सोच समझ कर खरीदेगा, पर खरीदेंगे तो फ़ायदा बहुत होगा। कुछ हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं। जीवन साथी की भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी। समाधान क्या करना है इसके लिए आपको? 2026 में आप मतलब भाग्येश आपका बहुत साथ देने वाला है कर्क राशि के जातक। समाधान आपको सिर्फ ये करना है कि डेली हनुमान जी की उपासना करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। छोटा सा उपाय है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें तो। सिंह राशि के जातक, आपकी राशि इस वर्ष शनि के ढैया से प्रभावित रहने वाली है। हेल्थ को लेके लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। आर्थिक स्थिति में ये साल प्रोजेक्ट में अगर धन निवेश कर रहे हैं, किसी भी नया प्रोजेक्ट में धन निवेश कर रहे हैं या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आर्थिक निर्णय आप जो भी लेंगे सोच समझ के लीजिएगा, पर जो लेंगे अच्छा ही लेंगे। इनकम आपकी अच्छी होगी और जो धन आएगा, जो इनकम होगी, उसकी सेविंग्स भी आपकी अच्छी होगी। जून से पहले और अक्टूबर के बाद आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहने वाला है।
सिंह राशि के जातक अपने व्यवहार में थोड़ी विनम्रता ही रखिएगा, क्रोध मत कीजिए। स्पाउस की हमेशा शिकायतें बनी रहेंगी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बिजनेस लाइन में हैं, उसमें आपको उन्नति दर उन्नति ही मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। करना क्या है आपको? गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करें, केले के वृक्ष पे जल अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। जब शनि का कोई भी प्रभाव होता है हमारी राशियों पे, तो कहा जाता है कि शनि के भी गुरु हनुमान जी। हनुमान जी का कहना भगवान शनि कभी नहीं टालते हैं, तो इसीलिए भगवान जी को, हनुमान जी को मनाएं तो शनि भगवान खुद ब खुद मानेंगे। अब हम जानते हैं कि कौन से भगवान जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा, जलेरी लांगनी नहीं चाहिए। जो जलाधारी होती है उसको लांग के क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, आधी परिक्रमा करके रिटर्न हो जाना चाहिए। माता दुर्गा की एक परिक्रमा, एक ही बार परिक्रमा कीजिएगा माँ दुर्गा की। गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती हैं। भगवान शनि देव की 7 परिक्रमा, भगवान श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा, सूर्य देव की भी 7 परिक्रमा होती है, भगवान श्री राम की 4 परिक्रमा, भैरव बाबा की 3 परिक्रमा होती हैं। पीपल के वृक्ष की भी 7 परिक्रमा होती है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों में से कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जो हम कह सकते हैं कि विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए इन मंत्रों का जाप करते हैं या इन चौपाइयों को पढ़ते हैं। यदि बीमारी है, रोग हैं, रोग मुक्ति चाहते हैं, बीमारियों से परेशान हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा की 25वीं चौपाई का निरंतर जाप कीजिए। वैसे तो हनुमान चालीसा पूरा ही पढ़ें तो उत्तम रहेगा। यदि किसी कारणवश पूरा ना पढ़ पाए तो इस चौपाई का जाप कीजिएगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये 25वीं चौपाई है हनुमान चालीसा की। इसके बाद डर है, नेगेटिविटी है, लगता है घर में कुछ नकारात्मकता है, भय लगता है,
इसके लिए 24वीं चौपाई का जाप कीजिएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को, और जो अपने दिमाग में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं कि एक तरफ ही जाना है, उन जातकों के लिए है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो हम कंटिन्यू करते हैं फिर भी उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसे कार्य असाध्य कार्य, कोशिशों के बाद भी उसमें सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है। बीसवीं चौपाई है, इससे आपको शक्ति प्रदान होगी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई का जाप कीजिए। यह हनुमान चालीसा की ही सारी चौपाई है। जी मोहित जी क्या बता दूं, बताइए। क्या पूछना चाहते हैं मोहित जी? मोहित जी क्वेश्चन तो कीजिए। लाइक फॉलो किया हो तो ठीक है, पर आप क्वेश्चन तो बताइए आपका। बताइए मोहित जी, बर्थ डिटेल शेयर कीजिए और क्वेश्चन बताइए क्या है आपका। विदाउट बर्थ डिटेल के मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी मोहित जी, सॉरी। अगर कोई बैठा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाइएगा। आपकी जो भी डाउट्स और क्वारीज होंगी मैं क्लियर कर दूंगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। बर्थ डिटेल पूरी दीजिए मोहित जी, स्टॉप कर करके कुछ मत दीजिए, मेरा लाइव सेशन खत्म होने वाला है। ये तो बर्थ डिटेल है मोहित जी। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। हमारी कुंडली में कुछ योग और कुछ दोष बनते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में यदि गुरु और चंद्र
युति बना के बैठे हैं। सब तो बता दिया मैम। क्या बता दिया सर? बर्थ डिटेल ही तो दिया है। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है सर? गुरु और चंद्र की युति यदि हो रही है कुंडली में, तो यह गज केसरी योग बनाता है, अच्छा माना जाता है, फायदा होता है। चंद्र और मंगल की युति है, लक्ष्मी योग बनाता है। सूर्य और राहु की युति है, सूर्य ग्रहण योग बनाता है, जो अच्छे प्रभाव नहीं देगा। चंद्र और राहु की युति है, चंद्र ग्रहण योग है, ये भी बुरे प्रभाव देता है। राहु और मंगल की युति है, किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में राहु और मंगल युति बना के बैठे, अंगारक दोष बनाता है, ये भी अच्छा नहीं होता। शनि और चंद्र की युति है, ये भी बुरा प्रभाव देता है। गुरु और राहु की युति है, चंडाल दोष बनाता है। शनि और राहु की युति है, श्रापित। मोहित जी प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस बताइए। मोहित जी बर्थ प्लेस बताइए। हमारी कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। हर किसी का बिल्कुल किया होगा मोहित जी, पर जब तक बर्थ प्लेस बर्थ डिटेल नहीं बताएंगे मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपकी। अपना बर्थ प्लेस बताइए। यूपी। बताइए, क्वेश्चन बताइए। मंगल और केतु आपके इकट्ठे बैठे हुए हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, दूसरों का सम्मान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है मोहित जी आपको? जब तक आप दूसरों से आशीर्वाद नहीं पाएंगे, दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सूर्य अच्छा नहीं है। बोले तो अपने से बड़ों का, अपने फादर का, मदर का, ग्रैंडफादर का, अगर मैरिड है तो इन लॉज का सम्मान कीजिए। आशीर्वाद मिलेगा तो आपके ग्रह ठीक होंगे।
राहु भी आपका अच्छा नहीं है, आलसी बहुत हैं, आलस बहुत करते हैं हर कार्य को करने के लिए। गले से रिलेटेड या टंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको? इसके अलावा यदि आप और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं या उपाय चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा। सूर्य को अर्घ देते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल दीजिएगा। इसके अलावा मेरा लाइव सेशन ख़त्म होने का टाइम आ गया है, तो अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। इस पे आप अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। एनालाइज के चार्जेस हैं, एनालाइज पेड है। आप जब अपनी डिटेल भेजेंगे मैं आपको अपना स्कैनर शेयर कर दूंगी, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन के क्वारीज ले लीजिएगा। इसी के साथ ही आज हम विदा लेते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे। कल फिर 8 बजे मुलाकात होगी। राधे राधे।